लाख के हिसाब से जो आपने मंदिर तोड़ दी, उस जगह का मालिक आप नहीं हुए। क्या आपने कहीं ज्ञान व्यापी किसी मुस्लिम में सुना है? भी आक्रांता महमूद गजनवी से लेकर और तुगलक तक बहुत लोगों ने 14वीं शताब्दी में कई बार उसको तोड़ा बनाया। फिर मैंने देखा मथुरा का मामला देखा, वहाँ भी देखा कि जन्मभूमि जो भगवान कृष्ण की थी वहाँ मंदिर तोड़कर बना दी गई। इसके बाद देखा गौशाला देखा। औरंगजेब ने 1670 में एक फरमान जारी किया और ये कहा कि मथुरा और काशी में जो मंदिर है इनको तोड़ दिया। जब मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वहाँ ताला लगवाया कि क्या कोई मस्जिद बिना वक्फ पीरियड हुए बन सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद का क्या मुद्दा है, क्यों इसे लेकर फिर से माहौल तैयार हो रहा है? देखिए, मैं अयोध्या केस 1989 से कर रहा था और 2019 तक सुप्रीम कोर्ट तक, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैंने किया। इस 30 साल की जर्नी में मुझे बहुत सी किताबें पढ़ने को मिली और बहुत से ऐसे साहित्य मिले जिससे ये मालूम पड़ा कि कालांतर में बहुत से ऐसे मंदिर हैं और ख़ास तौर से जो हिंदू अस्मिता के मंदिर थे उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया और उन जगह मंदिर तोड़कर तथाकथित ढांचा खड़ा कर दिया गया जिसे मुस्लिम मस्जिद कहते हैं। प्रश्न यह था जो मेरे दिमाग में कौन था कि क्या मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है। इस क्रम में जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे पूरे इतिहास में ख़ास तौर से ये दिखा कि जो खास हिंदू अस्मिता की जगह थी वहाँ ही कब किया गया है। जैसे अयोध्या तो किया ही गया, काशी जो है भगवान शिव ने बसाया था और ये बहुत प्राचीन नगरी है, आज की जो सभ्यता है उसके पहले की नगरी है और अभिमुक्त एरिया भगवान शिव ने बनाया था। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग था, वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव द्वारा ही हुई थी और ज्योतिर्लिंग को दूसरा कोई बना नहीं सकता, हटा नहीं सकता। वह भव्य मंदिर बना था। वो मंदिर कई बार बना, कई बार टूटा यूँ कि जब मुस्लिम आए, जब भी आक्रांता महमूद गजनवी से लेकर और तुगलक तक बहुत लोगों ने 14वीं शताब्दी में कई बार उसको तोड़ा बनाया। फिर मैंने देखा मथुरा का मामला देखा, वहाँ भी देखा कि जन्मभूमि जो भगवान कृष्ण की थी वहाँ मंदिर तोड़कर बना दी गई। इसके बाद देखा गौशाला देखा, तो ऐसे बहुत से कितने गिनाऊँ, बहुत जगह देखी। ज्ञानवापी का जो ताज़ा मामला है ये क्या है? हाँ, एक बता रहा हूँ। तो जब मैंने सब देखा तो हमने लोगों ने टीम गठित की और टीम का काम ये था, मैंने टीम गठित की और सोच के कि सारे मामले की स्टडी की जाए। तो बहुत सूक्ष्म स्टडी की गई, सारे इतिहास को लेकर, धर्मशास्त्रों को लेकर हमारी पूरी एक लीगल टीम है। तो उस टीम को मैंने कहा कि आप लोग सब निकालिए और रिसर्च हुआ। तो रिसर्च के बाद काशी विश्वनाथ का जो मामला निकल के आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काशी विश्वनाथ में जैसा मैंने अभी बताया एक भव्य मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा था। उसके बाद शिरकी जो साम्राज्य के आए थे मुस्लिम, उन्होंने तोड़ा, फिर बना। आखिरी बार 1580 में राजा टोडरमल ने बनवाया था और राजा टोडरमल ने उस समय जो बनवाया था उसमें काफ़ी धन लगा था, जन लगा था और सबकी भावनाएं लगी थी। एक भव्य मंदिर बना था। उसके बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब ने 1670 में एक फरमान जारी किया और ये कहा कि मथुरा और काशी में जो मंदिर हैं इनको तोड़ दिया जाए। वो फरमान मौजूद है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जदना सरकार जी की किताब है जो बहुत ही, उन्होंने इतिहास के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने उसको लिखा है। उसमें वो लिखा है कि फरमान था, वो फरमान आज भी रखा हुआ है। उसके अंदर तोड़ दी गई। तोड़ने के बाद कोई वफ़ नहीं किया गया। औरंगजेब ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया कि हम कोई वफ़ क्रिएट कर रहे हैं और कोई मस्जिद बिना वफ़ क्रिएट हुए बन नहीं सकती। तो मुस्लिम ने ज़बरदस्ती उस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर, केवल ऊपरी हिस्सा तोड़ पाए, ऊपरी हिस्से पर एक ढांचा खड़ा कर दिया और ढांचा के ऊपर एक गुंबद बना दी, जिसे कहते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद है। क्या आपने कहीं ज्ञानव्यापी किसी मुस्लिम में सुना है? ज्ञानव्यापी शब्द आया कहाँ से? इसलिए कि वह ज्ञानकूप है, वो आदिकाल चला रहा है, बहुत पुराना, आज का नहीं, बहुत आदिकाल का है। नंदी जी हैं, ज्ञानकूप है, तो उन्होंने सबसे ज्ञानव्यापी मास के नाम से फेमस हो गई। उसके बाद जो तहखाना, इसको जो तहखाना बोलते हैं, वो एक्चुअल मंदिर का हिस्सा था, निचला हिस्सा था और वह पूजा पाठ होती थी। तो ये निचले हिस्से पर नहीं पहुंच पाए, हिंदुओं ने विरोध किया, कब्जा नहीं कर पाए और ऊपर के हिस्से पर केवल जो बरांडा था उसको तोड़ ताड़ के और उस पर अपनी ढांचा खड़ा कर लिया। जो पश्चिम की दीवार है
वो आज भी आधी टूटी खड़ी है, आज भी कोई देख सकता है। और वो दीवार बता रही है कि इसको तोड़ा गया, और उस दीवार की जो टूटी हुई दीवार है उसके ऊपर जो गुंबद रखा हुआ है उसी के ऊपर रखा हुआ है, यानी अगर दीवार हट जाए तो गुंबद चला जाएगा। और टूटी हुई दीवार है, और वो टूटी हुई दीवार इससे प्राचीन सामने दिख रहा है, इसकी जांच हो जाएगी, सामने आ जाएगा। तो वहाँ माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, विग्रह था, भगवान कृष्ण का था, गौरी जी का था, गणेश जी का था, हनुमान जी का था, सबकी पूजा पाठ। तो जो निचला हिस्सा है, इसको आज की भाषा में तहखाना बोलते हैं, मैं उसको पूजा कर कहता हूँ, तहखाना नहीं है। तो उस तहखाने में भी आगे चल के आधे तहखाने पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया, पर आधा तहखाना बचा रहा, उसको हिंदू बचाने में सफल हो गए। और सन 1990 तक सोमनाथ व्यास जी थे, किसी से बना से पता कर सकते हैं, सोमनाथ व्यास जी थे, बहुत फेमस आदमी हैं। वो वहाँ पर पूजा करते रहे उस जगह की, उस मंदिर में नीचे जाकर। उस तहखाने में बहुत से मंदिर हैं, बहुत से वहाँ दबा दिए गए हैं। वो तो हम लोग तहखाने में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। तो तहखाने के बाद जब पूजा होती रही 90 के बाद, तो सन 92 के आसपास, 91 के आसपास, जब मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने वहाँ ताला लगवा दिया और व्यास जी को बाहर कर दिया। जब अयोध्या का आंदोलन उरूज पर था, जी हाँ, तो व्यास जी को बाहर कर दिया गया और सरकार ने, उनका भी ताला था और सरकार ने भी अपना ताला डाल दिया। 1991 में दावा दायर हो गया एक, वो चलता रहा। 1996 में एक सूट और दाखिल हुआ, ज्ञानव्यापी का, उसमें कमीशन गया सन 96 में भी। 96 में उस सूट का नंबर है 637 सन 96। उसमें जब कमीशन गया तो उन्होंने पाया कि जो नीचे मैं जो मंदिर कह रहा हूँ, जो तहखाना जिसको कहा जाता है, वहाँ व्यास जी का ताला लगा हुआ है और सरकार ने भी अपना ताला लगा दिया था। व्यास जी ने अपना ताला खोल दिया, परंतु सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं खोलेंगे। तो कमीशन कार्रवाई में लिखा हुआ है। कमिश्नर महोदय ने उस समय पाया था कि वहाँ गणेश जी की मूर्ति है उस परिसर में, हनुमान जी की है, गौरी जी की है, सब बातें नोट है उसमें, माँ श्रृंगार गौरी के सारे स्थान में नोट है। अब देखना ये है कि आज की तारीख में वहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, कितना और तोड़ा गया है, कितना क्या है। इस बीच में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब मैंने ये सब देखा तो हम लोगों ने करीब 5-6 दावे तैयार किए, और 5-6 दावे इसलिए तैयार किए कि डिफरेंट एंगल्स तैयार किए गए। एक अभिमुक्त एरिया है, जो पहले का दावा है उसमें अभिमुक्त एरिया की बात नहीं आई है। तो अभिमुक्त एरिया है जो भगवान शिव ने 5 क्रोश का अभिमुक्त एरिया बनाया था, यानी रेडियस ऑफ 5 माइल्स, 5 मील का एक दायरा है, जिसमें बिंदु माधव, कृतिवासेश्वर, ये सब सारे मंदिर उसमें आते हैं। बहुत मशहूर जगह थी, अभिमुक्त एरिया। जी जी। और ये सब बना। अब आपको बताऊं, जो मज़ेदार बात है ये कि जो लोग चिल्लाते हैं, बहुत से नेता और लोगों को भ्रमित करते हैं कि साहब वहाँ कोई मंदिर नहीं था, सब ऐसे ही मस्जिद बनाई गई, दुनिया का हुआ, सब बिल्कुल प्योर जगह पर है जी। तो पहला सवाल ये है कि क्या कोई मस्जिद बिना वक्फ क्रिएट हुए बन सकती है? वक्फ के मतलब होता है, वक्फ मैं क्यों कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड जो हम सुनते हैं, वक्फ बोर्ड आप सुनते हैं, वक्फ होता है पहले वक्फ उसको कहते हैं कि आपकी ज़मीन है जी, आपने कहा मैं इसको अल्लाह को समर्पित कर रहा हूँ, यू डेडिकेट टू अल्लाह, और वो भी दूसरे को नहीं जा सकती, और तब वहाँ पर मस्जिद या कोई धर्म स्थान उनका बना सकते हैं। यहाँ कोई वक्फ डीड नहीं है, कोई वक्फ डीड नहीं है। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका कोई वक्फ डीड नहीं है। ओके। जबकि एडमिटेडली औरंगजेब के ज़माने में ये निर्माण तथाकथित हुआ था। तो जो औरंगजेब के दौर में जो मस्जिदें बनती थी उसका वक्फ होता था, लेकिन इसका नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। जो मस्जिदें बनी सब मंदिर तोड़ बनी थी, तो वक्फ करते कैसे? ओके। इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो आपने मंदिर तोड़ दी, वो जगह के मालिक आप नहीं हुए।